नमस्ते भारत। आज का टॉपिक का नाम है भगोड़ा कर्ण। आखिर क्यों कर्ण को भगोड़ा कर्ण कहा जाता है? आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। महाभारत में कर्ण एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। कर्ण को टीवी सीरियल और मूवी में सबसे ज्यादा पावरफुल भी बताया गया है, लेकिन यही कर्ण महाभारत में सबसे ज्यादा युद्ध छोड़ के भागा भी है। मैं बात करूंगा महाभारत बोडीशी एडिशन विवेक देवरॉय, जो महाभारत का सबसे ऑथेंटिक एडिशन आता है, अर्थात सबसे असली। मैं आज 3 मेजर इंसिडेंट्स के बारे में बात करूंगा। ऐसे 3 घटना जहां कर्ण को भागना नहीं चाहिए था लेकिन कर्ण भागा, और इसीलिए कर्ण को भगोड़ा कर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि आप खुद सोचेंगे कि कोई व्यक्ति कितना भाग सकता है। तो पहला इंसिडेंस आता है द्रौपदी स्वयंवर पर्व। द्रौपदी स्वयंवर पर्व सब लोग जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी है। जब द्रौपदी को अर्जुन जीत लेता है तब सारे क्षत्रिय अर्जुन को मारने के लिए घेर लिए थे, और उस क्षत्रियों में से एक कर्ण भी था। और अर्जुन और कर्ण का तब सिंगल फाइट होता है, और उस फाइट में जब अर्जुन कर्ण के ऊपर भारी पड़ता है तब कर्ण वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि इससे नहीं जीता जा सकता। ये था द्रौपदी स्वयंवर पर्व। घोष यात्रा पर्व, ये वो पर्व है जब पांडव वनवास में थे। दुर्योधन कर्ण सब जंगल में गए थे जहां उनका सामना गंधर्व से होता है। अब गंधर्व क्या है, इसके लिए अलग एक टॉपिक है, उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गंधर्व एक ऐसे जीव होते हैं जो इंसान होते हैं, लेकिन वो इंसान से ज्यादा पावरफुल होते हैं। सेलेस्टियल बीइंग जिसे कहते हैं, ये टेलीपोर्ट होकर भी लड़ाई कर सकते हैं, ऐसे टाइप के जीव है ये गंधर्व से जब कर्ण का सामना होता है तो गंधर्व दुर्योधन शकुनी सबको कैद कर लेता है, क्योंकि गंधर्व ज्यादा भारी पड़ गए थे इनके ऊपर। उनके बीच के युद्ध में कर्ण दुर्योधन शकुनी सबको छोड़ के भाग जाता है युद्ध से, क्योंकि वो गंधर्व उन पे ज्यादा भारी पड़ गया था, जिसकी वजह से कर्ण वहां दुर्योधन को छोड़ के भाग जाता है। और तीसरा मेंशन आता है गोग्रहण पर्व। ये पर्व तब है जब पांडवों का वनवास खत्म होने वाला था। वो लोग विराट राज्य में छुपे हुए थे। उस राज्य में जब कौरव सेना आक्रमण करता है, तब उस युद्ध में अर्जुन अकेला भीष्म पितामह, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको अकेला हराता है। और तब उस युद्ध में कर्ण ने भागने का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो अकेला उसी युद्ध से 4 बार अर्जुन से भागा था। पहला जब अर्जुन से उसका सामना होता है, जब अर्जुन उस पर भारी पड़ता है, वो फिर भाग जाता है। दूसरी बार वो फिर लौट के आता है उसी युद्ध में, लेकिन तब फिर से भागता है। तीसरी बार वो फिर से हाथी लेके आता है अर्जुन को कुचल के मारने के लिए, फिर भी अर्जुन उस पर भारी पड़ता है और वो भाग जाता है। और चौथा बार फिर से उससे युद्ध होता है और वो भाग जाता है। तो इसलिए कर्ण को भगोड़ा कर्ण कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना नहीं भाग सकता जितना कर्ण युद्ध में भागता है। और इससे हमें यह शिक्षा मिली कि युद्ध से क्षत्रिय को नहीं भागना चाहिए। युद्ध में क्षत्रिय को भागना कायरता है। इससे अच्छे युद्ध में क्षत्रियों का जान चला जाए, ये उसके लिए वीरता की बात है। लेकिन युद्ध से भागना एक कायर का प्रतीक है, ना कि योद्धा का। अब श्री कृष्ण को भी बहुत कोई रणछोड़ कहते हैं, क्योंकि वो युद्ध से भाग चुके थे। इसके पीछे भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आप लोग समझ जाएंगे कि कर्ण ज्यादा भागता था या श्री कृष्ण।